नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय। आज हम जिस शख्सियत के बगल में मौजूद हैं, बैठे हैं, यह किसी नाम और पहचान के मोहताज नहीं। यह जौनपुर के 12वें राजा हैं, राजा अवनींद्र दुबे हैं आप। और आज हम आपसे समझेंगे आपके परिवार के राजनीतिक सक्रियता और शिक्षा में आपके परिवार के योगदान के बारे में समझेंगे। तो राजा साहब जो है कि हम ये जानना चाहते हैं कि पिताजी और दादाजी आपके राजनीति में रहे और कब कब रहे जो है इसको, और शिक्षा के क्षेत्र में आपके परिवार ने तमाम जो है विद्यालय, राज कॉलेज और डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज की स्थापना की। तो वो थोड़ा दर्शकों को हमारे आप जो है बताएं। देखिए, हमारे ग्रैंडफादर राजा श्री कृष्ण दत्त जी ये कांग्रेस माइंडेड राजनीति करते थे। जी जी ये सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष जी रहे यहाँ पे, जी जिसको कहते थे उस जमाने में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। जी उसके बाद ये एमएलसी हो गए। जी उनके मृत्यु के बाद राजा यादवेंद्र दत्त वो आरएसएस माइंडेड थे, उनने आरएसएस ज्वाइन की। अच्छा, कब ज्वाइन किया था? ये मैं बता नहीं पाऊँगा। अच्छा अच्छा जी। और ये हमारा ख्याल है 1948-49 की बात। अच्छा अच्छा उसके बाद जब आरएसएस का पॉलिटिकल विंग तैयार हुआ, जी जिसको बोलते थे भारतीय जनसंघ, जी। उसके ये फाउंडर मेंबर थे। अच्छा उसके बाद जनसंघ के बाद जी। भाजपा जब स्थापित हुई तो उसके भी ये फाउंडर मेंबर थे। अच्छा। और 2 बार एमपी रहे, 4 बार एमएलए रहे। अच्छा, ये इनका राजनीतिक कैरियर था। तो ये विधानमंडल दल के नेता भी रहे? ये संसद में लीडर ऑपोजिशन के पद पे भी थे। अच्छा, राजा यादवेंद्र दत्त हमारे पिताजी जी, पिताश्री जी है। अच्छा, तो ये जो है कि लोग जानना चाहते हैं कि जो है कि जो घराना जो है कभी जो है जो राजघराना कभी आरएसएस, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु हुआ करता था, आज वो राजनीति से कोसों दूर है। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने अपने बचपन में राजनीति देखी थी। जब से मैंने होश संभाला, उस जमाने में पंडित गोविंद बल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, संपूर्णानंद जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। और मुझे याद है अपने बचपन में बाबू संपूर्णानंद के घर में मैं क्रिकेट खेला करता था, जो मेरे साथ वो क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, लखनऊ में चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस में उनके पोते हमारे दोस्त थे। अच्छा, तो हमने वो भी दिन देखे हैं और आज की राजनीति भी देखी है। इस समय की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है हाँ। कि जिससे मुझे थोड़ी सी घृणा हो गई। अच्छा। ना किसी का मान है, ना किसी का सम्मान है। हाँ हाँ झूठ और फरेब की राजनीति है। जी कैसे धन पैदा करो, जी। यही एक मेन उद्देश्य है। अच्छा तो इस तरह की चीज़ें देखने के बाद मैं राजनीति से अलग हो गया अच्छा और मैं अपना घर को देखना शुरू कर दिया। जी हमारे पिताजी के समय में उनने घर को बहुत नेगलेक्ट किया राजनीति की वजह से, अच्छा अच्छा और घर गिरता चला गया। जी। लिहाजा तो न जाके हमने अपने घर को ठीक करने का काम शुरू किया, जिसकी वजह से मैं राजनीति में नहीं गया। अच्छा, तो पिताजी के जाने के बाद कभी ऐसा हुआ कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के द्वारा आपसे संपर्क किया गया हो कि आपका राजनीति में कोई ऐसा प्रयास? मेरे पास कई दबाव आए, मगर मैंने माफ़ी मांगी। अच्छा अच्छा, वो किन बड़े नेताओं के या कभी नाम जो? अटल जी का भी था, अच्छा, भावराव देवरस जी का भी था, जी जी। और कई बड़े नेताओं का आया। पिताजी जी की तरफ से आपको राजनीति में आने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, मगर मैंने उनको ना ही कहा। अच्छा, ना
तो एक जो है ट्विस्ट और भी दर्शकों को बता देना चाह रहे हैं कि आपके पिताजी, आपने जैसा कि शुरुआत में ही बोला कि पिताजी बीजेपी और जनसंघ से जुड़े रहे, आरएसएस से, और इनके दादा कांग्रेस से। तो कैसे कांग्रेस से दादाजी होने के बाद पिताजी का जनसंघ में कैसे आना हो गया अचानक से? भाई देखिए, हर व्यक्ति, हर लड़के की अपनी अलग सोच होती है जी। अगर मेरे पिताजी की जो सोच है वो कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी हो, या मेरी जो सोच है वो मेरे बच्चों में हो। ये तो खुदा का नियम है। तो इसी वजह से जो है परिवर्तन देखने को मिला जी। ये थे हमारे साथ जौनपुर के राजा अवनींद्र दुबे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है पिता और दादाजी राजनीति में सक्रिय रहे, और इनके शिक्षण संस्थान के बारे में भी इनसे चर्चा हुई। और इन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस से और दादाजी रहे तो पिताजी बीजेपी और जनसंघ से जुड़े रहे। तो जौनपुर राजघराने की राजनीति और से जुड़ी खबर अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।